Everyone, this is Iman Khurram and I hope you all are doing great. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1. This is exercise 1C and we are doing question number 1. इस question में वो कह रहे हैं find the highest common factor of each of the following sets of numbers. तो सबसे पहले हमने वो देखना है कि हमने किन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. ए पार्ट है, नंबर है 12 एंड 30. ये दो नंबर उन्होंने दिए हैं. अब हमने ये भी देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर असल में होता क्या है. हम फैक्टर वो नंबर होता है विच डिवाइड्स अनदर नंबर कम्प्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. एक नंबर अगर किसी दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे और कोई रिमाइंडर ना छोड़े तो उसे फैक्टर कहते हैं. अब हमें एक ऐसे फैक्टर की ज़रूरत है, एक ऐसे कॉमन फैक्टर की ज़रूरत है जो 12 और 30 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे और कोई भी रिमाइंडर ना छोड़े. एंड वी नीड दैट हाईएस्ट नंबर. इवन दो हमें पता है 12 एंड 30 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, सो 2 इन दोनों का फैक्टर हो सकता है, 3 इन दोनों का फैक्टर हो सकता है एंड सो ऑन. लेकिन वी आर नॉट फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट और फैक्टर्स और वी आर नॉट फाइंडिंग द ऑल द फैक्टर्स. व्हाट वी आर डूइंग इन दिस क्वेश्चन, वी नीड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एक ऐसा फैक्टर जो इन दोनों को भी डिवाइड करे, इन दोनों के लिए यानी कॉमन भी हो और हाईएस्ट नंबर भी हो विच कैन डिवाइड बोथ नंबर्स विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. तो हम ये HCF फाइंड आउट करेंगे लेकिन बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो सबसे पहले मैं नंबर 12 को सेपरेट मैं इन दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करूँगी. 12 को मैं ऐसे प्राइम फैक्टराइज करूँगी. 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3. Similarly, I will prime factorize number 30 separately. So you can use any number. I will start with number 2, 15. हम कोई भी 3 भी प्राइम नंबर होता तो हम उससे भी शुरू कर सकते थे. सो 2 से मैंने स्टार्ट किया है. 2 15 30, 3 5 15 एंड 5 1 5. दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर ली. तो क्या मैं 12 की अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का आंसर लिखूँगी इन इंडेक्स नोटेशन. तो जैसे 12 किसके इक्वल है, 1 और 2, 2 2s हैं. सो आई विल राइट आंसर बाय यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन. इंडेक्स नोटेशन का मतलब होता है कि हमने नंबर को उनकी पावर्स बनाना है. हाउ मैनी टाइम्स 2 इज़ देयर, 2 टाइम्स. सो आई विल राइट 2 2 टाइम्स. एंड हाउ मैनी टाइम 3 इज़ देयर, ओनली 1 टाइम. सो 3 1 टाइम एंड हम 1 पावर नहीं लिखते. सो येस 12 विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3. इसी तरह 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे. हाउ मैनी 2s देयर, 2. 2 को मैं 2 के नीचे ही लिखूँगी. और 3 कितने हैं, 3 भी एक ही है. सो आई विल राइट 3 अंडर अ 3 एंड आई हैव अ 5 एज वेल. 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी है. 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो मैं डैश लगा देती हूँ. नाउ आई विल मेक अ कंपैरिजन ऑफ 2 विद नंबर 2. I will make a comparison of 3 with number 3 and I will make a comparison of number 5 with nothing, with कुछ भी नहीं है तो मैं उसकी जगह डैश है. अब हमने फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. देयर इज़ अ वेरी इजी वे टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब हमने देखना है नाम में दिस इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एक छोटा सा हिंट है, जब नाम में हाईएस्ट वी विल टेक नंबर विद द लोएस्ट पावर. चूँकि ये नाम में है हाईएस्ट, वी विल टेक नंबर विद द लोएस्ट पावर्स. तो हमने देखना है 2 का कंपैरिजन 2 से ही करना है, सेम नंबर का कंपैरिजन करना है. सो 2 की पावर 1, 2 इज़ लोएस्ट और 2 स्क्वायर इज़ लोएस्ट. 2 इज़ लोएस्ट तो हम 2 लेंगे. जैसे लेट मी रिपीट वंस अगेन, दिस इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाम में हाईएस्ट, we will take number with the lowest power. और 2 स्क्वायर और 2 में से lowest था 2, so I select 2. 3 और 3 they both are same,
सो हाईएस्ट लोएस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं, तो आई विल टेक 3 ओनली वंस, सिर्फ एक दफ़ा लेना है, 2 दफ़ा नहीं लेना। 5 का होना लोएस्ट या 5 का ना होना लोएस्ट? 5 का ना होना लोएस्ट, सो मैं भी 5 नहीं लूँगी और हमारा HCF आ जाएगा 2 3 6। सो 6 वो हाईएस्ट नंबर है विच कैन डिवाइड 12 एंड विच कैन डिवाइड 30 बोथ विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, यानी 6, 12 और 30 दोनों का कॉमन फैक्टर भी है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है। पार्ट A इज़ डन, नाउ वी विल डू द B पार्ट, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में नंबर्स आर 13 एंड 91। लाइक द प्रीवियस पार्ट हम इसको पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे 13 को। 13 एक प्राइम नंबर है, सो 13 1s are 13, इट विल ओनली कम ऑन इट्स ओन टेबल। 91, 91 को मैं डिवाइड करती हूँ, इफ़ आई डिवाइड दिस नंबर बाय 7 आई गेट द आंसर 13। Now I will divide this number by 13 and 13 1s are 13. I will divide both numbers separately. मैं इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन सेपरेट करूँगी। Now I will write answer by using the index notation. 13 will be equal to 13. Okay, similarly 91 विल बी इक्वल टू 7 इंटू 13, तो 13 के नीचे मैं 13 ही लिखती हूँ, 7 बाद में लिख देती हूँ। 7 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, सो आई विल पुट अ डैश। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? बिकॉज 13 को मैं 13 के साथ ही कंपेयर करूँगी, 7 को 7 के साथ करना था, क्योंकि 13 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 7 नहीं है, तो आई एम यूजिंग दिस डैश। नाउ आई विल इनक्लोज देम इन in this shape ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। नाउ वी आर फाइंडिंग HCF। जैसा मैंने पहले बताया, नाम में हाईएस्ट वी विल टेक नंबर विद द लोएस्ट पावर्स। 13 और 13 दोनों कॉमन हैं, एक जैसे हैं, तो हम सिर्फ एक दफ़ा 13 लिख देंगे, ठीक है। डोंट राइट इट ट्वाइस। मल्टीप्लाई 7 का होना लोएस्ट या 7 का ना होना लोएस्ट? ऑब्वियसली 7 का ना होना लोएस्ट, तो फिर हम भी नहीं लेंगे। सो आवर HCF विल बी 13। 13 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है विच कैन डिवाइड 13 and 91 both, and this is the highest common factor. How easy this question is. Now I will do the other part, and the other part is numbers are 126 and 240. This is the C part of question number 1. प्रीवियस पार्ट्स की तरह हम इनको सेपरेटली प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 126 एंड 240. लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग 126. 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 6 12, 2 3 6. Let's divide this number with 3. My answer will be 21. I will again divide this by 3 and my answer will be 7, and 7 1s are 7. Similarly, I will prime factorize 240. I will start with 2. My answer will be 120 and 60. Again, I will divide it with 2. My answer will be 30. 3 10s are 30. I have to use only the prime numbers. So 3 is a prime number. 5 2s are 10 and 2 1s are 2. So my prime factorization is done. I have to make sure there should be no composite number on this side, right? चलें जी, अब हम इनके आंसर्स लिखते हैं. So 126 इक्वल होगा how many twos? Only 1. एक 2. How many threes? 2. So I will write 3 square, 3 2 times, and that's how I will write 7 as well, right? Now the next number is 240, and how many 2s in 240? 1 2 3 and 4. So I will write 2 4 times. 2 को 2 के नीचे ही होना चाहिए. Done, done, done and done. And how many 3s there?
only 1 and we have another 5. तो हमारे पास ऊपर कोई नंबर 5 नहीं है तो मैं इसको थोड़ा बाहर लिख दूँगी, और उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है सो आई विल पुट डैश, और 7 के नीचे कोई नंबर नहीं है सो आई विल पुट डैश. And now I will close them in a shape so that it will be easy for me to make a comparison. हम फाइंड आउट कर रहे हैं HCF. नाम में हाईएस्ट हम नंबर्स लेंगे विद द लोएस्ट पावर. सो 2 to the power 4 is lowest or 2 is lowest? Obviously 2 is lowest. 3 square or 3, which one is lowest? 3 lowest. 7 का होना या 7 का ना होना, which one is lowest? 7 का ना होना तो मैं भी नहीं लूँगी. 5 का होना लोएस्ट के 5 का ना होना? 5 का ना होना इज़ लोएस्ट. सो HCF विल बी 2 3s 6. ये हमारा नंबर है. 6 इज़ दैट कॉमन फैक्टर, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. सो इज़ दैट नंबर विच कैन डिवाइड 126 and 240 both without leaving any remainder. C part is done. D part is 180 and 450. D part में दो नंबर गिवन है. एक है 180 and the second number is 450. इसी तरह हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे and let's start doing it. 180 and 450. So if I divide this number I will get 90. जब इसको दोबारा 2 पे डिवाइड करूँगी I will get 45. 3 पे डिवाइड करें I will get 15 and 3 5s are 15 and 5 1s are 5. Now let's start doing the prime factorization of 450. Why not start with 5? 5 9s are 45 and 0, and then I will divide this number with 3. 3 3s are 9 and 0. 3 10s are 30 and 2 5s are 10. 5 1s are 5. You can take any number. You can take 5 before 2. You can, but the only thing is कि हमारी इस साइड पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए. देयर शुड बी नो कंपोजिट नंबर ऑन दिस साइड. अगर ऐसा है तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है. सो 180 को मैं कह सकती हूँ हाउ मेनी टूज आर देयर? 1 2 and only 2. So I will write 2 times. How many 3s there? 1 and 2. So I will write 3 square, 3 2 times, and only 1 5. Now come to the number 450. And how many 2s in this case? Only 1. So I will write 2. How many 3s there? 1 2. So 3 square. 3 is 2 times. And how many 5s there? 5 is also 2 times. So I will write 5 square. There is no other number. कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन 2 3 5 के अलावा हो. तो हम 2 के नीचे 2 और 3 के नीचे 3 और 5 के नीचे 5 रखेंगे, and we will enclose them in a shape so that it will be easy for us to make a comparison. We are finding out HCF. नाम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो नाम में हाईएस्ट वी विल टेक नंबर विद द लोएस्ट पावर. सो विच नंबर इज लोएस्ट? 2 स्क्वायर और 2? yes, 2 is lowest. Similarly 3 square and 3 square, they both are same, so no one is lowest. हम क्या करेंगे, इसको एक ही दफ़ा लिख लेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखना, इसको एक ही दफ़ा लिखना है. Similarly 5 square और 5, which one is lowest? 5. अब 2 will be 2, 3 square will be 9 and 5 will be 5. अब हम इसका आंसर निकालते हैं. सो आंसर विल बी 9 5s are 45 and 45 2s are 90. our आंसर विल बी 90. 90 वो नंबर है जो 180 और 450 दोनों को डिवाइड कर सकता है. दिस इज़ द हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स 180 and 450. D part is done.
Now E part I will do. Okay, now we will do the E part. E part का है 11 and 31. 11 और 31. Very easy. They both are prime numbers. हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 11 वन ज़ा 11 एंड 31 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 31 वन ज़ा 31। क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और किसी भी टेबल पर नहीं आते, तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल है। कैन आई से दैट 11 विल बी इक्वल टू 11? देखें 11 की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 11 है। इसी तरह 31 की प्राइम फैक्टराइजेशन में इज़ देयर एनी 11? नो। तो हम इसके नीचे डैश लगा देंगे। मल्टीप्लाई वी विल राइट 31, लेकिन 31 के ऊपर कुछ नहीं है, सो आई विल पुट अ डैश। नाउ आई विल मेक अ कंपैरिजन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वी आर टेकिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस केस में ये देखें, नाम में हाईएस्ट, वी हैव टू टेक नंबर विद द लोएस्ट पावर। तो हमने 11 का होना लोएस्ट या 11 का ना होना लोएस्ट? ऑब्वियसली 11 का ना होना लोएस्ट, तो मैं भी नहीं लूँगी। इसी तरह 31 का होना लोएस्ट कि 31 का ना होना लोएस्ट? 31 का ना होना लोएस्ट, तो मैं भी नहीं लूँगी। तो फिर अगर कुछ भी हम नहीं लेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा? क्या ज़ीरो? लेकिन ज़ीरो तो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता, ना 11 का ना 31 का। ज़ीरो तो किसी को भी डिवाइड पूरा पूरा नहीं करता। तो फिर हम क्या लेंगे? अगर कोई भी नंबर फैक्टर नहीं है तो क्या फैक्टर होगा? नंबर 1 फैक्टर होगा, क्योंकि 1 का टेबल वो नंबर है, 1 वो नंबर है विच कैन डिवाइड ऑल द नंबर्स। हर नंबर जो है वो 1 के टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में 11 भी आएगा, 1 के टेबल में 31 भी आएगा। सो सिंपल थिंग इज़, अगर किसी भी नंबर का कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर है। This is it. Now after E we have part F. Part F में they are saying find the HCF of 64 and 81. But I will not do this question. This is a concept check. After doing the 3 parts, can you guys do this part? So quickly do this and share your answer in comments. I'm waiting for your answers. Thank you so very much for watching my videos, and if you're liking the video, don't forget to subscribe, share with your friends, with your family, so that everyone can get benefit. My channel is Solve with Aman, and thank you so very much for watching the videos.